दोस्तों वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए आपको सिर्फ इसी कोर्स को देखना होगा और किसी को नहीं। ये है वीडियो एडिटिंग कोर्स का वीडियो नंबर 32। इस वीडियो एडिटिंग कोर्स में हम लोग वीडियो को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एडवांस तरीके से ग्रे स्क्रीन को रिमूव करना, वीडियो में कट लगाना, ट्रांजिशन लगाना, कलर ग्रेडिंग करना, स्पीड रैंपिंग करना, ऑडियो को स्मूथ करना, ऑडियो से नॉइस को रिमूव करना, साउंड इफेक्ट लगाना, ऐसी ढेरों सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, जिससे आप एक प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग बनाना सीख जाएंगे। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस कोर्स को बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आप हमेशा की तरह एक वीडियो से दूसरी वीडियो भटकते रहेंगे और आपका केवल टाइम वेस्ट होता रहेगा। दोस्तों ये सारी की सारी चीज जो मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूं ना, ये पेड कोर्स में दिया जाता है, लेकिन मैं ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री में देने वाला हूं। एक पेड कोर्स को बनाने में दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है, जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसीलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और कम से कम इस वीडियो को एक लोगों को शेयर कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी बस शेयर कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर से मेरे को इतनी ज्यादा खुशी मिलती है और मैं इतना ज्यादा मोटिवेट होता हूँ कि मेरा मन करता है कि इस दुनिया की सारी चीजें आपके लिए मैं फ्री में लेके चला हूं। दोस्तों भूलिएगा नहीं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कोर्स की नई वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और कुछ नया और मजेदार सीखते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये मोशन एनिमेशन तो हम लोग सीख चुके थे। यहाँ पे मुझे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बतानी है। वो क्या है, यहाँ पे वेक्टर, ये जो वेक्टर मोशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। वेक्टर मोशन के साथ साथ आपको यहाँ पे ये वाला जो मोशन दिखता है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वेक्टर मोशन में और मोशन में क्या फर्क होता है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। आपको कितने मजा आ जाएगा ये चीज जान के। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर मोशन और मोशन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर मैं इन दोनों को मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से, अगर मैं क्रॉप को और इसको यहाँ से इन दोनों को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसमें किसी भी तरीके का अब आप किसी को मोशन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। किसी भी तरीके का कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा, सीधा टेक्स्ट है जो हम लोगों ने लिखा था शुरुआत में। अब देखिए बहुत ही प्यारी सी चीज है। देखिए यहाँ पे जो आप मोशन देख रहे हैं, ये मोशन क्या करेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ। अभी आप देखेंगे इसको मैं जब स्केल करूंगा तो आप देख रहे हैं ये यहाँ से क्या हो जा रहा है, कहाँ से, यहाँ से। आप देखिए यहाँ से ये चीज़, इसको मैं यहाँ से क्या दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, सिलेक्शन टूल में जाता हूँ और फिर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मिनट मैं आप एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से। आप देखिए कुछ यहाँ से, एक मिनट यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ग्राफिक एसेंशियल पे जाता हूँ, स्ट्रोक में कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको ब्लरनेस कुछ दिख रही है ना, ब्लरनेस दिख रही है। हाँ, मुझे भी ब्लरनेस दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको और ज़्यादा स्केल करता हूँ। क्या करता हूँ, ये मोशन पे हूँ, वीडियो मोशन पे हूँ मैं वीडियो। अब देखिए और करता हूँ तो देखिए और ब्लर हो रहा है, यहाँ पे देखिए और ब्लर हो रहा है। बट ये चीज़ आपको यहाँ वेक्टर मोशन में देखने को नहीं मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर दिया है, बहुत पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और फिर 7-8 साल अगर मैं पहले जाऊँ तो वहाँ पर नहीं होती थी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है ना, अब मैं इसे और थोड़ा सा करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए वेक्टर मोशन पे, देखिए वेक्टर मोशन पे जब मैं इसे स्केल करूँगा तो आपको पाएंगे क्या हुआ। इस पे मैं जाता हूँ, क्योंकि देखो वेक्टर मोशन पे भी आपको पोजीशन स्केल दोनों मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे पोजीशन स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट मिलता है, बस एंटी फ्लिकर नहीं मिलता। बट यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको स्केल, अब मैं इसको स्केल करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए क्या ये यहाँ पे होगा, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का ब्लरनेस कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ ग्राफिक्स, क्या होता है ये, जैसे यहाँ पे मैंने अभी ग्राफिक बनाया ना, सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप कोई इमेज लेके आए और उसको करेंगे तो वैसा आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट आप एक बार करके देखिएगा,
ये चीज़ सिर्फ ग्राफिक पे काम आती है, अच्छा खासा वेक्टर मिलता है आपको। अगर कोई इमेज है तो उस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये इसका डिफरेंस आपको बताया है। साथ ही साथ इसमें इनफाइनाइट वाला भी होता है, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट फ्रेम के भी बारे में सीख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो हमको मोशन मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया है, लिखा है, करना क्या है आपको इनफाइनाइट फ्रेम के बारे में आपको बताता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही। देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, क्रॉप और ट्रांसफॉर्म को पहले ही ऑफ कर दिया था। इसको मैं क्या करता हूँ, ये ऑफ ही रहने दीजिए। चलिए मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ इसको। ये देखिए, इसको भी और इसको भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब आपके लिए सिर्फ क्या है, टेक्स्ट है, मोशन है और वेक्टर है। अब यहाँ पे आप ये रखिए, याद रखिएगा, ये जो अपने पास मोशन यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इसको भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको भी बंद कर दिया। और ये वेक्टर, हमें सिर्फ वेक्टर और ये इस मोशन को ध्यान में रखना है। कौन सा, वेक्टर और ये वीडियो वाला मोशन। ये टेक्स्ट वाला मोशन नहीं याद रखना है और ये टेक्स्ट नहीं याद रखना है। याद आया कि नहीं? तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट एक्स्ट्रा आ गया था, तो ये इस टेक्स्ट को नहीं याद रखना है, वेक्टर और इस मोशन को याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं इस मोशन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ये देखिए कुछ लाइनें आ गई ना, बॉर्डर आ गया ना। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक बहुत ही गजब का जादू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जैसे इसके बाहर जा रहा हूँ, ये देखिए, क्या ये पूरा कट हो जा रहा है? हाँ, ये पूरा का पूरा कट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये पूरा कट हो गया, हाँ कि ना, कट हो गया कि नहीं? हाँ। ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए पूरा ये भी चला जा रहा है और यहाँ से जा रहा हूँ, ये भी पूरा चला जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्केल और करता हूँ, स्केल आउट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर से गायब हो जा रहा है, ये इधर से गायब हो जा रहा है, ये इधर से, ये इधर से, हाँ कि ना, गायब हो जा रहा है। बट इसको सही कैसे करें? यहाँ पे देखिए, अब मोशन में हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, यही बॉर्डर डिसाइड करता है कि ये मोशन कितना, मतलब किस बाउंड्री के अंदर होगा। अब जैसे ही मैं इस मोशन पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं कितना लेके जा सकता हूँ, जो अभी मैंने बाउंड्री दिखाई ना आपको, सिर्फ उतना ही लेके जा सकता हूँ और इसके बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, अब देखिए यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना, देखिए अब मैं इधर भी जा सकता हूँ, देखिए अब मैं इधर भी जा सकता हूँ, अब मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और मैं नीचे भी जा सकता हूँ। याद रखिए, ये चीज़ जो हो रही है, अब मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, बड़ी बात यह है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आप ये पूरे के पूरे मोशन को कर रहे हैं। क्या है, ये देखिए, आप इस पूरे के पूरे इसको पूरा घुमा रहे हैं। ये देख रहे हैं, आप इसको पूरा घुमा रहे हैं। तो इसको तो आप कहीं पे भी ऐसे घुमा सकते हो। समझ में आ रहा है? बट एक और चीज़, अब वेक्टर के पास आते हैं। क्या हो गया, जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये वाला मोशन, मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से यहाँ भाग जा रहा था, यहाँ से यहाँ भाग जा रहा था, यहाँ से यहाँ, और ये देख रहे हैं ना, कट हो जा रहा था। तो इसको सही कैसे करेंगे, हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे इस वेक्टर पे जाना है, ठीक है ना। अब वेक्टर पे हम लोग गए और इसको मैंने क्या किया, ऑन किया, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, तब भी ये गायब हो रहा है, तब भी ये इधर गायब हो रहा है, और यहाँ पे भी ये, तब भी यहाँ पे भी गायब हो रहा है। तो इसको कैसे सही करें? इसको सही करने के लिए करना क्या होगा आपको, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे सिस्टम क्या हो रहा है, जब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसको मोशन वाले को बंद कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कहीं पे भी इसको लेके जा सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पे भी, एनीवेयर, कहीं पे भी मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। देख रहे ना, किसी भी तरीके का कोई भी झंझट यहाँ पे हमें नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जब मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ, जब मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ, इसको जब मैं ऑन कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ, कि ये है वीडियो, इस वीडियो की जो ये वाली चीज़, इस वीडियो को तो हम ऐसे मूव कर सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ इस टेक्स्ट को अगर मूव कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके इस टेक्स्ट को सिर्फ मूव कर रहा हूँ, तो इस टेक्स्ट को जब मूव करूँगा तो ये किसी फ्रेम के अंदर आएगा। और ये फ्रेम देख रहे हैं ना, ये है, इसको कह सकते हैं 1920 और 1080 वाला जो फ्रेम होता है, उसी के बीच में ये ट्रेवल कर रहा है ये टेक्स्ट। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर हो जा रहा था, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस फ्रेम से भी बाहर जाना है, इस फ्रेम से भी बाहर जाना है, तो उसे कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर इस फ्रेम से भी बाहर जाना है, तो अगर मैं वेक्टर पे क्लिक करूं और फिर बाद में मैं इसको क्या करता हूं, इसको मूव करता हूं, ठीक है ना। ये देखो, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक किया, और अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो करना क्या है, बस आपको इसको ऑफ कर देना है और फिर आपको इसे मूव करना है। तो आप मूव करके देखिए,
अगर आप मूव करके देखिए इस चीज़ को, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, इसको इस तरीके से। देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया, ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया, तब भी अब आप इसे किसी भी तरीके से ऐसे मूव करिए, ये आराम से मूव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ को आप मूव करके देखिए, ये मूव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यही तो करना भुला जाते हो।